लास्ट लास्ट टाइम में हम लोग जो मेजरली टॉपिक देख रहे थे वो देख रहे थे कर्व ट्रेसिंग में। कर्व ट्रेसिंग हमने बताया था डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का कर्व ट्रेसिंग होता है, जिसमें पहला अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका कर्व अगर मुझे पता है तो माइनस एफ एक्स को हम कैसे प्लॉट करते थे मैंने बताया था। पहले आप एफ एक्स को बना लो और उसके बाद ईच पार्ट का एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए उसका आप इमेज ले लो। तो उससे जब क्या बनेगा, आपका इमेज लेने के बाद वो जो पार्ट बनेगा माइनस एफ एक्स का कर्व का प्लॉट आएगा। बताओ, यही बताया था मैंने, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, लगता है सभी भूल गए, सभी भूल गए। अरे यही बताया था। एक बार जब आप आओ ना क्लास करने के लिए आज के लेक्चर में, क्योंकि आज वाला टॉपिक एक हफ्ते बाद आता है, तो एक बार क्लास करने से पहले एक बार देख लिया करो उसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था वहां पे कि ये वाला पोर्शन हुआ था, माइनस एफ एक्स को प्लॉट करना है तो जो एक्स एक्सिस का ईच पार्ट का इमेज है वो हम ले लेते थे। मतलब अगर मान लो साइन का कर्व ऐसे है तो उसका इमेज नीचे वाला ऐसे लेते थे, और अगर ये नीचे वाला पोर्शन है तो उसका इमेज ऐसे ले लेते थे। तो हमने बताया था कि बिल्कुल उल्टा कर्व बन जाता है, ठीक है ना। माइनस एफ एक्स का कर्व क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है, एफ एक्स का। फिर हमने एक और बताया था कि एफ एक्स में अगर कुछ ऐड कर देता है, यानी मान लो प्लस से कर दिया या माइनस से कर दिया, तो कुछ ऐड कर दिया या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, उन केसेस में हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो हमने बताया था पहले एफ एक्स को बना लो और उसके बाद अगर कुछ ऐड कर दिया तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में उसे कर्व को ऊपर शिफ्ट कर दो। जैसे मॉड एक्स प्लस वन देखा था, मॉड एक्स और यस प्लस सर। वन देखा, ठीक है, तो उसको ऊपर शिफ्ट कर देते थे। और अगर हमने निगेटिव कर दिया तो उसे नीचे शिफ्ट कर देते थे, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन हो जाए और तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता था, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ प्लॉटिंग देखा था मॉडुलस का। और एक क्वेश्चन भी हमने दिया था कि आप उसको ट्राई करना प्लॉट करके, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड एक्स माइनस टू, बनाया होगा। यस सर। ठीक है, जैसे हमने बताया था यहाँ पे प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड एक्स, गुड इवनिंग, ठीक है, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड एक्स माइनस टू, इसका हमने बोला था। दिस इज, ये वाला मैंने प्रैक्टिस में आपको दिया था होमवर्क में, कि प्लॉट द कर्व ऑफ, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड एक्स माइनस टू, ये। तो हमने बताया कि इसमें आपको क्या, मॉड ऑफ एक्स में क्या हो रहा है, 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मॉड ऑफ एक्स में 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पे नीचे वाई एक्सिस बनाओ और यहाँ पे वाई। एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स पहले प्लॉट कर लो। मॉड ऑफ एक्स तो पता है ना, वी शेप होता है ओरिजिन से, बताना, यस यही तो सर। बताया था। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स ये होता है ओरिजिन से वी शेप में, ये होता है, दिस इज मॉड ऑफ एक्स। और अगर ये 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 2 कहीं नीचे पे आएगा, इधर माइनस टू दिखा दो तो कहीं इधर आएगा, तो ये जो कर्व है, ये जो वी शेप है वो नीचे की तरफ आके शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब आप इसको निगेटिव वाई डायरेक्शन में नेगेटिव। शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। दिस इज द कर्व ऑफ मॉड एक्स माइनस टू। और जैसे ही इसका कर्व बन जाए तो आप जो पुराना वाला बनाए थे मॉड एक्स का उसे हटा दो, क्योंकि इसको तो मैंने सपोर्ट के लिए बनाया था कि इसे शिफ्ट करना है। तो ये हमारा कंप्लीट कर्व हो गया मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। समझ आई बात। यस सर। और प्लस होता था तो ये ऊपर की तरफ हो जाता, अगर प्लस टू होता तो ये ऊपर की तरफ चला जाता, ठीक है, तो ये यहाँ से चला जाता है, यहाँ से। और अगर नेगेटिव है तो नीचे से जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ ना सभी। सर यस सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले प्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास जो नेक्स्ट प्लॉटिंग है, मान लो मुझे एफ एक्स का कर्व पता है, एफ एक्स का कर्व मुझे नोन है, और मुझे प्लॉट करना है एफ ऑफ एक्स प्लस में या माइनस है, मतलब अब एक्स के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकता है या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। याद रखना ये वाला केस और ये वाला केस डिफरेंट है। ये वाला केस कौन सा था, ये बताया था, अगर एफ एक्स मॉडुलस। हमको पता है, ये वाला कर्व एफ एक्स मुझे पता है, तो एफ एक्स में कंप्लीट एफ एक्स में कुछ ऐड करता था सब्ट्रैक्ट करता था। बताओ, यही तो बताया था, यही तो बताया था। यस। तो यस। ये वाला केस और ये वाला केस डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। यस सर। यहाँ पे पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स के अंदर, देखो एक्स के अंदर चेंज हुआ है प्लस या माइनस से, तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि अगर प्लस हो जाए, यहाँ पे प्लस हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो एफ एक्स का कर्व मुझे पता है कैसे है, वो बना लेंगे। और अगर प्लस से करेगा तो शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स, शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स।
अगर प्लस ए है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब शिफ्टिंग एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगी। इस वाले केस में शिफ्टिंग होती थी वाई एक्सिस में, और इस वाले केस में होगी एक्स एक्सिस में। तो अगर प्लस ए होगा तो कर्व को शिफ्ट करूंगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स बाई अमाउंट ए, या इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, पहले निगेटिव एक्स डायरेक्शन बाई अमाउंट ए, बाई अमाउंट ए, ये हो गया। और अगर माइनस ए हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ये हम कर्व को एफ एक्स की तरफ ए यूनिट शिफ्ट कर देंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बाई अमाउंट ए। तो दिस इज शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स, शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स, कर्व ऑफ एफ एक्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बाई अमाउंट ए, बाई अमाउंट ए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाई अमाउंट ए, ठीक है ना। आप देखना इसको कैसे मतलब अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे प्लॉट करना है, प्लॉट मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसे प्लॉट करना है। तो याद करो इसको हम लोगों ने जैसे मुझे इसको प्लॉट करना है, ठीक है, अभी हमने प्लॉटिंग देखा नहीं इसको, ठीक है, या हाँ हमने देखा है क्वेश्चन के अंदर जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का वी शेप का शिफ्टिंग बताया था ना, वी का जो वी शेप कर्व आता है उसको कैसे शिफ्टिंग करते हैं, बताया था, बताया था, इसको जल्दी याद करो। यस तो देखना अब क्या है, अब जैसे हमारा जो एफ एक्स है, अब हमारा जो एफ एक्स था वो मान लो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है। अब मुझे एक्स में, सॉरी मान लो यहाँ पे एफ एक्स हमारा ये मॉड ऑफ एक्स है सपोज। अब इसमें चेंज क्या आया, इसमें चेंज क्या आया देखना। अब इसमें एक्स यूनिट में ये जो एक्स है इसमें ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो ये कर्व हो गया एक्स, मतलब ये फंक्शन हो गया एक्स प्लस 1 का मॉड। तो यही केस बताया कि अगर एफ एक्स में एक्स में अगर कुछ ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम कैसे बनाने वाले हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें कितना यूनिट ऐड किया, 1 यूनिट ऐड कर दिया। तो पहले मैं मॉड एक्स का कर्व बनाऊंगा। तो देखना पहले मैं मॉड एक्स का कर्व बनाऊंगा, तो इधर हमारा वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया। तो मॉड एक्स का कर्व हमने यहाँ पे बना लिया, देखो यहाँ पे बना लिया मॉड ऑफ एक्स। और हमने क्या बताया, हमने बताया ये 0 है। हमने बताया कि अगर प्लस होगा तो प्लस का मतलब कर्व को शिफ्ट करना होगा, एफ एक्स को, ये एफ एक्स है, इसको शिफ्ट करना होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कितने अमाउंट से, 1 यूनिट के अमाउंट से। यहाँ पे एक रकम 1 है। और देखो वैसे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव में किधर करेंगे, कब करेंगे, निगेटिव में किस करेंगे। तो उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान टेक्निक है। क्या, देखो इसे 0 कर लो, इसे 0 करके एक्स निकाल लो। 0 करोगे तो एक्स कितना आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा ना, -1। इसलिए कर्व को माइनस में शिफ्ट करो, -1 कहीं इधर आएगा। तो वही बताया था कि अगर एक्स प्लस 1 होगा तो कर्व को शिफ्ट कर दो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अमाउंट ए से हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको, एक मतलब 1 यूनिट के अमाउंट पे यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज द कर्व ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। और यही हमने बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में कि वी शेप हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। भाई वी शेप जब बनाते थे मॉड ऑफ एक्स का ऐसे बना लेते थे, ऐसे बना लेते थे, और यहाँ पे इसको 0 करके इसका वी शेप शिफ्ट हो जाता था। जहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, -1 पे शिफ्ट, अगर +1 होते तो +1 पे शिफ्ट। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जब ये कर्व बन जाए, ये जब कर्व बन जाए तो इसे हटा दो, फिर इसे हटा दो, ये हमारा कर्व हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। और अगर इसी तरह से अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ एक्स -1 का, तो वो भी बन जाएगा। बताओ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ। बन जाएगा। तो देखो मान लो कि अगर मॉड ऑफ एक्स -1 को मुझे प्लॉट करना हो तो इसी में मैं बना देता हूँ, या अलग से बना देता हूँ। चलो इधर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो इसे 0 कर लो, इसे 0 कर लो, तो एक्स की वैल्यू 1। तो इसका मतलब जो हमारा वी शेप ओरिजिन पे था वो कहाँ पे चला जाएगा, 1 यूनिट पे चला जाएगा, ऐसे राइट साइड में चला गया। तो दिस इज द कर्व ऑफ एक्स -1। अब समझ में आ गई बात। यस सर। तो ये जो शिफ्टिंग है सिर्फ मॉड फंक्शन के लिए नहीं है, किसी भी फंक्शन के लिए। इसलिए तो हमने यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है। जनरल एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, मॉड हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, एवरी फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें कुछ प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल कर दूंगा विशाल, ठीक है, बट टाइम से थोड़ा सा आया करो, ठीक है। मैंने बताया कि एफ एक्स का कर्व आपको पता है, और इसमें अगर हम प्लस यूनिट ऐड कर देते हैं, मतलब एक्स के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी प्लस कर दिया। तो जैसे मान लो साइन एक्स आपको पता है, साइन एक्स, और एक्स के अंदर कुछ ऐड कर दिया, साइन एक्स प्लस 1 कर दिया, या एक्स -1, तो वो बात हो रही है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स का कर्व पता है, अगर उसमें एक्स में कुछ प्लस कर दिया, तो कर्व को एफ एक्स वाला जो कर्व है पहले उसको बना लो, और उसमें अगर कुछ ऐड कर दिया एक्स के अंदर, तो कितना ऐड किया, तो मान लो ए यूनिट ऐड कर दिया,
तो कर्व को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उतना यूनिट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब कितना यूनिट, ए यूनिट जितना ऐड किया हुआ है। और अगर माइनस हो जाए सब्ट्रैक्शन में एक्स माइनस है, तो इसका मतलब कर्व को एफ एक्स वाला जो कर्व है उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, कितना अमाउंट, ए अमाउंट में, क्योंकि ए अमाउंट हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि अगर मैं इस वाले फंक्शन में इसको 0 कर दूं तो एक्स की वैल्यू यहाँ से -1 आएगा। तो -1 का मतलब कर्व जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि +1 यहाँ पे जो दिखा रहा है उसके मतलब नेगेटिव एक्स में शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। और नेगेटिव में क्यों? क्योंकि इसे 0 करने पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है -1, इसलिए हमने बताया कि ये आसान रहेगा याद रखना। उसी तरह से यहाँ पे मैंने बताया कि अगर x -1 है तो इसे 0 कर दो तो x की वैल्यू 1 आएगा, तो 1 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगी। और ये किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है शिफ्टिंग में। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. अगले Yes, sir. प्लॉटिंग पे आ जाऊं, अगले प्लॉटिंग पे आ जाऊं। Yes, sir. चलो तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। मान लो हमारे पास एफ एक्स का कर्व नोन है, एफ एक्स का कर्व नोन है, सपोज ये मुझे कर्व पता है, और इस पे मॉड यूज कर दिया जाए, मतलब मान लो कुछ इस तरह से मॉड ऑफ एफ एक्स, कंप्लीट फंक्शन पे मॉड लगा दिया जाए, तो क्या होगा? तो क्वेश्चन ये होता है कि मुझे पता है कि मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो एफ एक्स का जो कर्व है उसका पॉजिटिव पोर्शन तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन जो नेगेटिव पोर्शन है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेके ऊपर भेज देते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आई बात? तो जरा इसमें लिख लेना, एफ एक्स कर्व नोन है तो मॉड ऑफ एफ एक्स में लिखना। एफ एक्स कर्व अगर नोन है तो मॉड ऑफ एफ एक्स अगर हो जाए तो उसमें लिखना, देखो, लीव द पार्ट ऑफ कर्व ऑफ एफ एक्स, लीव द पार्ट ऑफ कर्व ऑफ एफ एक्स which lie above the x-axis, which lie above the x-axis as it is, which lie above the x-axis as it is, and take mirror image, and take mirror image of the part of curve of fx, and take mirror image of the part of curve of fx which lie below the x-axis, which lie below the x-axis, about x-axis, about x-axis, and rub that part, and rub that part, rub मतलब हटाना। देख लिया स्टेटमेंट? बताना। Yes, sir. अब देखना इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो, ठीक है, अब जैसे मान लो, Sir, एक मान बार लो, repeat करो। अच्छा रिपीट करते, चलो रिपीट कर रहा हूँ। लीव द कर्व ऑफ एफ एक्स, लीव द कर्व ऑफ एफ एक्स, the part of curve which lie above the x-axis, the part of curve which lie above the x-axis as it is, as it is, and take mirror image, and take mirror image of the part of curve, and take mirror image of the part of curve which lie below the x-axis, which lie below the x-axis, about x-axis, about x-axis, and rub that part, and rub that part। हो गया? Yes, sir. अब देखना, जैसे मान लो मुझे प्लॉट करना है, प्लॉट द कर्व, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड एक्स। मान लो मुझे मॉड एक्स को प्लॉट करना है, मुझे अभी नहीं पता, मॉड एक्स का कर्व तो सभी को पता है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलो मुझे नहीं पता है, मुझे इसके हेल्प से प्लॉट करना है। तो पहले एफ एक्स का मतलब क्या, मॉड एफ एक्स। अगर एफ एक्स आपको पता है फिर बाद में मॉड लगाया गया, तो मॉड का अंदर वाला एफ एक्स है, पहले उसको प्लॉट कर लो। तो मॉड का अंदर वाला ये एक्स है, पहले इसको प्लॉट कर लो। तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ, वाई इक्वल्स टू एक्स, मॉड का अंदर वाला एक्स है, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन कहाँ से पास होती है? बताओ जल्दी बताओ, कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है, Yes, ओरिजिन sir. से। और अगर प्लस कोफिशिएंट है तो इस तरह से पास होगी, और अगर माइनस एक्स होता तो ऐसे पास होती। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. तो ये एक्स तो प्लॉट कर दिया हमने, और हमने क्या बताया
कि अब मुझे मॉड को प्लॉट करना है। तो मॉड को प्लॉट करने के लिए हमने बताया, इसमें स्टेटमेंट लिखवाया है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है अबव द एक्स एक्सिस, उसको एज इट इज छोड़ दो, लीव कर दो एज इट इज, यानी ये वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दो। और जो नीचे वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, ये बिलो द एक्स एक्सिस, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लो। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ये एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। तो ये, और उसके बाद फिर उसको रब कर दो, जो नीचे वाले का मिरर इमेज लिया है इसको रब कर दो। तो मैं रब करूंगा तो देखना, अब इसे हटा दिया, अब देखो यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा, देखो दिस इज द कर्व मॉड। बताओ मॉड उसका कर्व ऐसे ही तो होता था, जल्दी बताओ। यस सर। ऐसे ही होता था। तो ये मैंने बताया कि यही काम करना है। ऊपर वाले जो कर्व है उसको मैंने एज इट इज क्यों छोड़ा, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। मॉड एक्स का मतलब होता है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब अबव द एक्स एक्सिस आएगा इसका कर्व, तभी तो पॉजिटिव होगा। नीचे थोड़ी होना चाहिए, नीचे पे तो वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इसलिए जो ऊपर वाला कर्व है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और जो नीचे वाला कर्व है उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, मिरर मानते हुए एक्स एक्सिस को, उसका इमेज ले लेते हैं ऊपर, और फिर जैसे ही इमेज आएगा नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं। तो इस तरह से हम अगर मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना हो तो ऐसे करते हैं। जैसे देखना अगला वाला एग्जांपल, मान लो मेरे को ऐसे दिखे, मॉड ऑफ साइन एक्स, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स यानी साइन का पूरे का मॉड है। तो पहले अंदर वाले का बना लो, अंदर वाले साइन एक्स है। साइन का कर्व हम सबको पता है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो साइन का कर्व हम सबको पता है, यानी हम इसे कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, दिस द कर्व ऑफ साइन एक्स। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब मुझे, मैंने बताया कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप एज इट इज रखोगे और नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज। तो देखो ये वाला पोर्शन तो हमारा एज इट इज होगा, ये वाला पोर्शन तो हमारा क्या होगा, एज इट इज होगा। अब इस वाले का मिरर इमेज लेंगे, तो इस वाले का मिरर इमेज कैसे आएगा बताओ, ऐसे आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। अब ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो ऊपर है एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे, देखो इधर ले लिया। और ये वाला पोर्शन देखो नीचे आ रहा है तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे, देखो ऐसे आएगा, ठीक है। और ये वाला एज इट इज है, इस वाले का भी नीचे आ रहा है तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे। ये वाला पोर्शन हमारा इसे, इसमें ये वाला क्रॉस हटा देते हैं, क्योंकि ये जो कटिंग लाइन जो है वो उसके लिए था, ठीक है। तो जैसे मान लो ये था हमारा कर्व, ठीक है, कहाँ गया, कुछ इस तरह से ये वाला जो कर्व है हमारा ऐसे था, ठीक है। तो हमने बताया कि जो पोर्शन इसका है, इसका हमने मिरर इमेज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले का मिरर इमेज हमने ले लिया। अच्छा, ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा क्योंकि ऊपर है, ये वाला पोर्शन फिर नीचे आ रहा है तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो इसका मतलब वो हमारा जो कर्व आएगा, अब जो हमारा नीचे वाला कर्व था जिसको आपने मिरर इमेज लिया उसे हटा दो, ठीक है। तो मान लो इसे मैं हटा देता हूँ, तो कंप्लीट कर्व ऐसा दिखेगा आपको। कंप्लीट कर्व आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यानी ऐसे 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 इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। समझ आई बात? यस सर। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया फिजिक्स के अंदर। नहीं, एक कर्व आता है फुल वेव रेक्टिफायर का, वहां पे ये चीज आपको ऐसे दिखता है, अभी नहीं पढ़ा। अभी पढ़ा नहीं होगा, वहां पे इस तरह का कर्व आएगा वैसे। तो ये मॉड साइन का हो गया। समझ में आ गई बात, जल्दी बताओ। यस सर। तो अगर प्लॉट करना हो, प्लॉट द कर्व ऑफ, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस को प्लॉट करना, तो पहले कॉस को प्लॉट कर लो, पहले अंदर वाले को कॉस को प्लॉट कर लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो देखो कॉस का कर्व हमें पता है, कॉस का कर्व कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ऐसे, ठीक है, जो होता है। तो अब अगेन, अब इस पे मॉड यूज किया है, दिस इज द कर्व ऑफ मॉड साइन है, ठीक है, मॉड साइन है। अब इसमें मॉड यूज किया है, तो मॉड यूज किया है, अभी हमारा कॉस है ये, तो मॉड का मतलब जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, यानी ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब इस वाले का मुझे मिरर इमेज देना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये ऐसे, और ये तो पॉजिटिव है एज इट इज रहेगा। ये नेगेटिव हो गया तो इसका मुझे मिरर इमेज लेना पड़ेगा ऐसे, और ये भी हमारा क्या था, ये पॉजिटिव है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो मतलब ओवरऑल अगर कर्व देखा जाए तो कैसा बनेगा हमारा, इसे हटा देते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं एक बार, तो देखना यह बनेगा ऐसे कुछ इस तरह से बनेगा,
यानी कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये जो कर्व है ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से बनता है। समझ आई बात? Yes, sir. तो दिस इज द कर्व ऑफ मॉड एक्स। Yes. तो इसमें मॉड कंप्लीट अगर मॉड यूज कर दिया जाए फंक्शन के ऊपर तो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव था पॉजिटिव रहने दो, जो नेगेटिव था उसका मिरर इमेज ऊपर ले लो और नेगेटिव वाले को हटा दो, तो हमारा मॉड फंक्शन का कंप्लीट फंक्शन का मॉड का कर्व बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? Yes, जल्दी sir. बताना। ठीक है, अब Yes, इसमें एक और प्रोफाइल होता है, कौन सा देखना। जैसे मान लो मेरे पास एफ एक्स का कर्व पता है, एफ एक्स का कर्व मुझे नोन है, और मुझे प्लॉट करना हुआ किसको, मुझे प्लॉट करना हुआ एफ। अब इस पे इनपुट पे मॉड यूज कर लेता है, इनपुट पे मॉड यूज कर लेता है। अब देखना पहले वाले में इसमें डिफरेंस है। देखो पहले वाले में क्या था, कंप्लीट पे मॉड लगा हुआ था, लेकिन अब क्या किया, अब इसने सिर्फ इस पे मॉड लगाया। पहले यहाँ मॉड था, अब ये मॉड यहाँ हटा के इस पे लगा दिया, एक्स पे लगा दिया सिर्फ। समझ में आ रहा है? डिफरेंस पता चल पा रहा है? yes, sir. तो इस केस में जैसे मान लो ये, जैसे आपने यहाँ पे साइन एक्स है ना, तो मान लो ऐसे दे देगा, साइन एक्स पे मॉड लगा दिया ऐसे, इसको बोलेगा प्लॉट करो। या जैसे आपने इसको प्लॉट किया, ऐसे बोलेगा कॉस मॉड एक्स को प्लॉट करो। तो अब ये वाला केस मैं देखने वाला हूँ, जब इनपुट पे मॉड लगा दे, मतलब एक्स पे, कंप्लीट फंक्शन पे नहीं, सिर्फ एक्स पे अगर मॉड लगाए, तो उस केस में अपन को क्या करना है वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इसमें पहले स्टेटमेंट लिख लो एक बार, इसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिखो आप, द पार्ट ऑफ कर्व ऑफ एफ एक्स, द पार्ट ऑफ कर्व ऑफ एफ एक्स which lie right of y axis, which lie right of y axis, leave as it is. The part of curve of fx which lie right of y axis, leave as it is. And the part of curve of fx and the part of curve of fx which lie left of y axis, which lie left of y axis, rub that part and take mirror image of the part of curve of fx, and take mirror image of the part of curve of fx which lie right of y axis, which lie right of y axis. बताना लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, अब sir. देखना इसमें क्या करना है मेरे को। एक्चुअल में क्या बोला मैंने कि यहाँ पे हमने बोला, जैसे मान लो, इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास साइन मॉड एक्स को प्लॉट करना है, मतलब अब इनपुट पे मॉड लग गया, तो पहले मॉड हटा के प्लॉट कर लो। पहले तो हम फंडामेंटल को प्लॉट करते हैं, मॉड जब मॉड नहीं था तो साइन एक्स बनेगा, तो साइन को पहले बना लो, साइन का कर्व ऐसे बना लो, ये हमारा साइन का कर्व हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमने ये बताया कि अब आपको यहाँ पे इस अगर इनपुट पे मॉड अप्लाई कर दिया, प्रीवियस स्लाइड शो करना। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड देख लो। ठीक है, हो गया विशाल? ओके, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। जैसे मान लो अब हमने बताया कि मुझे अब इनपुट पे मॉड अप्लाई कर दिया, उसको प्लॉट करना है। तो पहले जो आपने साइन को प्लॉट किया है ऐसे, तो इधर लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस को आप रब कर दो, अगर है तो। नहीं है तो उसमें कोई हमारी गलती नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? अगर है तो हटाओ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला पोर्शन हटा दिया। ठीक है, और राइट वाला पोर्शन को छोड़ दो, यही हमने बोला है। लेफ्ट वाला पोर्शन का मतलब वाई एक्सिस का लेफ्ट पोर्शन ये था, राइट पोर्शन ये, तो हमने वही बोला स्टेटमेंट पे कि लेफ्ट ऑफ कर्व को आप रब कर दो, हटा दो, अगर है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा जैसे था। और फिर अगली बार मैं क्या करूं,
वाई एक्सिस को मिरर इमेज मान के, इसको मिरर इमेज मान के, ठीक है, और इसका इमेज बना लो, मतलब ये राइट ऑफ वाई एक्सिस का मिरर इमेज बना लो यहाँ पे। तो बताओ कैसे बनेगा मिरर इमेज? ऐसे बनेगा क्या? जल्दी बताना। ऐसे आएगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो दिस इज द कर्व ऑफ साइन मॉड एक्स। यही हमने स्टेटमेंट लिखवाया है। अब जैसे मान लो मुझे प्लॉट करना हो कॉस मॉड एक्स, कॉस मॉड एक्स को प्लॉट करना है, तो पहले कॉस को प्लॉट कर लो, पहले कॉस को प्लॉट कर लो। तो मान लिया देखो कॉस को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, कॉस का कर्व वैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये अब हमने बताया कि जो पोर्शन आपका लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का लेफ्ट रीजन राइट रीजन, तो जो लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस अगर यहाँ पे है तो इसे आप हटा दो, इसे आप हटा दो, ठीक है। ये भाई साहब सभी हट गए, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ वैसे यहाँ तक। ये तो लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस हमने हटा दिया, इधर वाला पोर्शन, और राइट वाले को एज इट इज छोड़ दो। और उसके बाद राइट वाले का मिरर इमेज ले लो। किसके अबाउट लोगे? किसके अबाउट लोगे? वाई एक्सिस के अबाउट। इसको मिरर Y-axis. इमेज मान लो, तो मिरर इमेज तो देखो ऐसे बनेगा। अरे ये तो सेम ही आ गया, ये तो सेम ही Yes. आ गया, ये तो सेम ही आ गया। तो मैंने यही तो बताया था कि कॉस ऑफ मॉड एक्स क्या लिख सकते हो, या तो इसको कॉस एक्स लिख सकते हो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो, या क्या लिख सकते हो, कॉस माइनस एक्स लिख सकते हो जब एक्स निगेटिव होगा तो। और कॉस माइनस एक्स क्या होता है? प्लस कॉस माइनस कॉस। जल्दी बताओ। Plus cos. प्लस कॉस। तो देखो दोनों केस में सेम ही आ रहा है, मॉड एक्स या तो कॉस ही होगा दोनों केस में, इसीलिए तो ग्राफ सेम आ रहा है, इसीलिए तो Yes, ग्राफ सेम आ रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. लेकिन साइन मॉड एक्स क्या होता है? क्या सेम होगा? क्या साइन मॉड एक्स क्या No, सेम sir. होगा? जल्दी। नहीं, अलग साइन मॉड एक्स सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स पॉजिटिव होगा, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो साइन प्लस एक्स हो गया, और एक्स अगर निगेटिव तो साइन माइनस एक्स। और साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स प्लस साइन Minus एक्स, sin x. माइनस साइन। देखो दोनों डिफरेंट है, इसीलिए कर्व डिफरेंट आ रहा है, साइन से डिफरेंट आ रहा है। लेकिन कॉस मॉड एक्स क्या होता है? वो सेम ही होता है। इसलिए याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन में कॉस मॉड एक्स दे दिया तो उसको एज्यूम कर लेना कॉस एक्स के बराबर। ये समझ लेना कि एग्जामिनर हमसे फिरकी ले रहा है, समझ लेना। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब समझ लेना कि एग्जामिनर हमको जो है, हमसे जो है वो कंफ्यूजन में खेल रहा है मुझसे, तो नहीं खेलना चाहिए उसको। मैं एग्जामिनर को समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो कॉस मॉड एक्स का मतलब कॉस एक्स होता है, तो जानबूझ के कई बार कंफ्यूज करने के लिए कॉस मॉड एक्स लिख दिया जाता है। तो समझ जाना कि कॉस मॉड एक्स इज सेम एज अ कॉस एक्स, और ग्राफ भी देखो वैसे सेम ही आ रहा है। ये प्लॉटिंग समझ में आ गई? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अगला जो प्लॉटिंग है, जैसे मान लो एक कर्व है, जैसे मान लो मैं इसको बना दो EX को। अभी क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा नहीं डिटेल में, हम पढ़ेंगे उसको अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जरूरत है तो मैं बना रहा हूँ। देखना, मान लो प्लॉट करना है, प्लॉट द कर्व ऑफ E mod x। ये E mod x, इसको प्लॉट करना है। तो पहले मॉड हटाओ, पहले मॉड हटाओ, तो ये हमारा क्या बनेगा? देखना, ये y एक्सिस x एक्सिस। मॉड हटाने के बाद EX का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है। देखो EX का कर्व ऐसे होता है, आगे मैं बताऊंगा वैसे एक्सपोनेंशियल में डिटेल में। EX का कर्व ऐसे होता है, याद रखना। दो कर्व होता है, EX और E माइनस एक्स। EX का तो ऐसे होता है, यहाँ पे 1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि x 0 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी फंक्शन की। 0 पे देखो, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। तो ये EX का कर्व ये होता है। और कभी अगर E ऑफ माइनस एक्स अगर आ जाए तो ये ऐसे याद रखना, E माइनस एक्स का कर्व ऐसे होता है। यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1, क्योंकि 0 पे अब भी ये वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। 0 पे ये वैल्यू 1 देगा, तो यहाँ भी E माइनस एक्स ये होता है। तो अब देखो मैंने EX बना लिया, अब इस पे अब इनपुट पे मॉड लगा दिया, x पे मॉड लगा दिया। तो x पे अगर मॉड लगाएगा तो हम क्या करेंगे? तो देखना, हमने बताया कि जो पोर्शन आपका इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में, आप उसे हटा दो। तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी ये सब हट गया, लेकिन मैं ये वाला पोर्शन कंटिन्यू करूंगा। इधर वाला पोर्शन तो रहेगा ही, इस वाले पोर्शन को हटा दिया। और फिर उसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये y एक्सिस को मिरर मानते हुए Mirror. इस वाले पोर्शन का इमेज ले लेंगे। तो ये इमेज अगर लेंगे तो देखना यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ आई बात? तो दिस इज द कर्व फॉर E mod x। E of अब बात mod समझ में आ x. गया? E of mod x। Sir. समझ में आ गई बात? ठीक है।
अब Yes, देखना, sir. अब एक कर्व और, तो इस वाले का बना लेना, अगर e माइनस एक्स पे अगर ये मॉड लग जाए तो इसका भी बना लेना, ठीक है, बाद में। चलो अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कौन सा, मान लो मुझे प्लॉट करना हो, अभी लॉगरिथमिक का भी मैं फंक्शन बताऊंगा वैसे, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो इसलिए मैं लॉग के बारे में यहाँ पे, जैसे लॉग का कर्व होता है ln x का कर्व, ठीक है, और मान लो इसको प्लॉट करना है मेरे को, ये मॉड x और इस पूरे को, ये पूरे पे मॉड है, ठीक है, इसको प्लॉट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे बेसिक वाला, पहले ये वाला मॉड हटा के पहले प्लॉट करूंगा, ये वाला अंदर वाला जो मॉड है उसको हटाऊंगा। जब उसको हटाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, ये ln x बनेगा ना, बताओ ln x बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। Yes, तो sir. पहले ln x का कर्व, ln x का मतलब नेचुरल लॉग होता है, दिस इज नेचुरल लॉग मीन्स लॉग विद बेस e, याद रखना, लॉग विद बेस e। आगे बताऊंगा लॉग के बारे में डिटेल में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बताऊंगा, लॉग भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखना कि लॉग ln x का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, देखना ऐसा होता है, ln x का कर्व ऐसे जाता है, ऐसे, यहाँ पे होता है 1, क्योंकि log 1 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए यहाँ पे x एक्सिस पे 1 पे मीट करता है, ठीक है। और अब मुझे इनपुट पे मॉड लगा दिया, अब देखो, अब इनपुट पे मॉड, अब इस पे मॉड लगा दिया, देखो तो ये वाला पोर्शन बनेगा। तो इनपुट पे मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का जो लेफ्ट रीजन है तो उसको हटा दो, रिमूव कर दो, वो तो पहले से रिमूव किया हुआ है, मैं क्या करूँ Yes, उसमें। sir. अब कोई मुझसे कहता है कि क्या हुआ, कोई मुझसे ये कहता है कि अगर, यहाँ पे सर, यहाँ पे लेफ्ट वाला पोर्शन नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, उसमें हमारी गलती थोड़ी है, यस सर। उसमें मेरी गलती तो नहीं है लेफ्ट वाले पोर्शन में। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हमको ये करना होगा कि भाई ये वाला पोर्शन नहीं है, तो इसलिए अच्छी बात है कि उसे रब करने की जरूरत नहीं है, पहले से रब हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज ले लो, वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए, वाई को मिरर मानते हुए इसका इमेज ऐसे ले लो, तो ये ग्राफ बन गया ln mod x का। लेकिन फिर बाद में कंप्लीट पे मॉड लगा हुआ है, इस वाले पे कंप्लीट मॉड लगा है, तो कंप्लीट मॉड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा और नीचे वाले पोर्शन का क्या बनेगा, मिरर इमेज Mirror बनेगा। image. तो नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, जरा देखना मेरे को, देखना यहाँ पे देखना, ये वाला, अच्छा ये 1 है तो ये -1 होगा ना, सिमेट्री क्या कहती है, इधर इमेज आएगा तो -1 बनेगा, बताओ Yes, बनेगा sir. नहीं बनेगा, Yes, ठीक है। sir. तो इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और इस वाले पोर्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना होता है अगर पूरे पे मॉड है तो, और इधर, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हटा दो, क्योंकि इसका इमेज बन चुका है तो इसको हटा दो, इसको तो कंप्लीट हटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको पहले बना देता हूँ। ये वाला पोर्शन ऐसे था, और ये वाला पोर्शन मान लो ऐसे, ये वाला पोर्शन मान लो, ठीक है, ये वाला पोर्शन मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, और ये वाला पोर्शन हटा दो क्योंकि इसका इमेज जो है हमारा आ चुका है। तो दिस इज द कंप्लीट कर्व ऑफ ln mod x पे पूरे पे मॉड, समझ में बात आई, बताना समझ आई। सर ये Sir. हाँ बताना, कोई पूछना चाह रहा है कुछ। सर ये लाल वाली लाइनें कैसे लगाई? नीचे वाला पोर्शन का मिरर इमेज ले लिया ना, यहाँ पे जो बताया है कि ये वाला जो पोर्शन है पूरे पे मॉड लगा हुआ है, जैसे मान लो ln mod x तो बना लिया, अब इसको मान लो fx है, ये आपका कर्व पता है, अब पूरे पे अगर मॉड लगा है तो पूरे पे मॉड का मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, जो निगेटिव है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज एक्स को मिरर मानते हुए लेते हैं, ये ऐसे आ गया, और इधर भी आ रहा था रीजन में निगेटिव वाला पोर्शन, ये वाला आ रहा था, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज कैसे आता है, ऐसे आता है, इसलिए मैंने नीचे वाले पोर्शन का ऊपर ले लिया, इसको ऊपर ले लिया और इसे हटा दिया। अब आता है यस समझ में, सर, यस सर। ठीक है, चलो, तो किसी को कोई दिक्कत आता है जल्दी बताओ। No, sir. No, आज sir. लग रहा है कि संडे में क्लास होने से सभी को जो है, सभी का जो है मूड जो है बिल्कुल वो चल रहा है, क्यों No, आज sir. एनर्जी, No, अच्छा sir. आज मेरे को एनर्जी दिख नहीं रही है, आज मेरे को एनर्जी दिख नहीं रही है, लग रहा है मेरे को मेन विंडो पे आना पड़ेगा। आज जी बताओ नीरज, Yes, सब sir. ठीक ठाक चल रहा है, Yes, sir. Yes, sir.
हाँ तो नीरज अरे नाम में लीजेंड लगा रखा है, बताओ कितना खतरनाक नाम है। तो नीरज को तो सल्ला धीरज सर है। रखने की जरूरत क्या है? सल्ला धीरज को सर है। धीरज रख धीरज को धीरज रखने की जरूरत है। अगर थोड़ा बहुत भी देखो आप, होता है कभी कभी जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट थोड़ा होल्ड रहना। डिलीवरी Yes, sir. हाँ जी बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है। यस तो सर। Yes, sir. हाँ मैं ये कह रहा था कि कभी होता है, जैसे मान लो कि जैसे पढ़ाई हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ठीक है चल रहा है, तो कभी कभी जो है ना थोड़ा सा माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा दोस्तों में आउटिंग भी कर लिया करो, दोस्तों से मिलो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक ही मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, बिल्कुल एक ही टाइम पे पढ़े पढ़े अगर आ रहे हैं, लगातार एक ही पैटर्न पे लाइफ चल रही होती है, तो थोड़ा सा मोनोटोनस होता है, तो थोड़ा चेंज भी लेके आओ बीच बीच में। जैसे मान लो हफ्ते में एक दिन थोड़ा चेंज लेके आओ, थोड़ा सा दोस्तों से मिलो, चाय वाय पे मिलो, बैठो। ठीक है। और क्योंकि क्या होता है उससे कि हमारा जो इफिशियंसी है ना पढ़ने की, वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम थोड़ा सा एक ही तरह मोनोटोनस हो जाते हैं बिल्कुल लाइफ के अंदर, तो हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी इफिशियंसी डाउन हो जाती है पढ़ने को लेकर। ठीक है ना। तो ये होता है कि आप कुछ भी, आप आउटडोर कोई स्पोर्ट्स गेम मतलब खेल लीजिए, बाहर खेल लीजिए। ठीक है ना। मोबाइल का यूज कम करिए, क्योंकि मोबाइल ने ही सबको बर्बाद कर दिया हुआ है, आउटडोर सबको बंद कर दिया है बिल्कुल। सब घर में पड़े रहते हैं। ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि मतलब जो है मोबाइल होता नहीं था इतना, तो सब सोशल होते थे, लोग घर से बाहर निकलते थे, मिलते थे एक दूसरे से। अब क्या है कि अब वर्चुअल हो गए सोशल, अब ये बिल्कुल वर्चुअलिटी हो गई है। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है पढ़ाई को एनर्जी के लिए, तो उसके लिए आप जो है अ, हाँ तो हाँ मतलब कुछ भी खेलो जो अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, कुछ एक्टिविटी करते रहिए। ठीक है। या थोड़ा सा टहलने निकल जाओ बाहर, थोड़ा सा कि थोड़ा सा लाइफ में चेंज भी आए पढ़ाई के साथ साथ, तो थोड़ा सा हम पढ़ पाएंगे। फिर देखोगे ना हमारी एनर्जी थोड़ी सी वो हो जाती है कि चलो हाँ अब हो गया, घूम लिया, अब हम पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा भी करो थोड़ा सा। ठीक है। तो किसी एक दिन संडे में निकाल लो, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें थोड़ा सा करो, टाइम भी दो थोड़ा, ये भी जरूरी होता है। ठीक है ना। टेंशन बहुत ज्यादा मत लो एग्जाम को लेके, कुछ लोग सब चीज हो जाता है अपने टाइम पे, सब अच्छा ही होता है। ठीक है ना। तो अब अपना काम करते रहो ईमानदारी से, रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आप काम करते हो। ठीक है ना। यस तो सर। मुझे लगता है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। यस Yes, सर। sir. ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पता चला कि पूरे हफ्ते ही घूम रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज नहीं था, वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। अब पता चला पढ़ाई ही नहीं हो रही है, सिर्फ घुमाई हो रही है, तो फिर वो इग्नोर कर सकते हैं, उनके लिए ये चीजें बिल्कुल ही सरासर गलत हो जाएगी। ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये जो हम लोगों ने देखा था ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉटिंग था, जो हमको प्लॉटिंग तो और भी बहुत सारी हो सकती है, बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली जो है ना, ये इतना सही है। ठीक है। आप इसको आराम से, और वैसे मैं अगर कहूँ तो बहुत सारी बुक्स आती है प्लॉट मतलब फंक्शन को मतलब प्लॉटिंग के लिए, ग्राफ्स के लिए बुक आती है, बहुत अच्छी बुक, जिसमें एक होती है प्ले विद ग्राफ करके। ठीक है। अमित एम अग्रवाल के जो राइटर है वो प्ले विद ग्राफ्स, तो आप उस बुक को भी देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो वो भी आपको मतलब इजीली आप कैसे प्लॉट करते हैं एक फंक्शन को, सब कुछ दिया हुआ है बेसिक्स में। ठीक है। फंक्शन के बारे में भी दिया हुआ है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। तो इस तरह से जो है मतलब हम ग्राफ के बारे में समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखा, ये मेजर इंपॉर्टेंट ग्राफ थे। अच्छा अब हमारा जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, एक बार उसको डील डील करके फिर हम आगे बढ़ेंगे वहां पे पीरियोडिक फंक्शन पे। ठीक है। और फिर लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टी है, तो उससे पहले वो भी देख लेंगे। ठीक है। तो बताओ ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आगे आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ट्रांसलेट, क्योंकि हमने जो फंक्शन देखा था, एक मिनट बच्चों, जरा वो डिलीवरी वाले आ चुके हैं, तो एक मिनट थोड़ा सा आप लोग
2 मिनट वेट करो बस। जी बच्चों सभी जिंदा हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक है चलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, इट्स ओके सर। तो भाई मैं बता रहा था, हाँ तो मैं फंक्शन के बारे में, हाँ तो वो ने बताया कि फंक्शन जो है अब हम जो देखने वाले हैं, एक था अलजेब्रा के बारे में हमने देख लिया था ऑलरेडी, और अब हम बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट इज अवर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो था यहाँ पे, जो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल देख रहे थे इस वाले रीजन में, यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल था। ट्रांसेंडेंटल में बताया था जो अलजेब्राइक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, ये हमने बताया था ट्रांसेंडेंटल, विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, ये हमने लिखवाया भी था, विच कैन नॉट कांट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं होता फंक्शन का, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, तो अब इसमें कौन कौन सा फंक्शन होता है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब अलजेब्राइक फंक्शन नहीं कहलाते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x, या रेशनल टाइप का या पॉलिनोमियल टाइप का, ऐसे फंक्शन को अलजेब्राइक करते हैं जो हमने पहले से देख चुके हैं। और उसके बाद हमारा होता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पढ़ा भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वहाँ पे सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों के बारे में तो मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी इसके बारे में। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का चर्चा नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा, तो वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक की अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर, लिखते कैसे है पहले तो मान लो यहाँ पे fx है आपका, लेट अस सपोज दिस इज fx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, और इसकी डिफाइन कंडीशन क्या है, x इज यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x इज एनी रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। a हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है फंक्शन, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे 2 टू द पावर x लिख दिया, 3 टू द पावर x लिख दिया, ये सारी चीजें हमने लिख लिया। ठीक है, और a यहाँ पे 1 भी नहीं होना चाहिए, ये भी लिख लेता, a 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, इस तरह से जो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और या 1/2 टू द पावर x, ठीक है, यहाँ पे 1/2 a का काम करेगा, ये 3a का काम करेगा, ये 2a का काम करेगा, 1/4, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात बताना जरा। Yes, sir. Yes, sir. अब a की दो कंडीशंस होती है, a पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होगा वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे a का कंडीशन क्या है, 0 से 1 ले लो या 1 से ग्रेटर ले लो, दो केस। ठीक है, तो 0 से 1 का जो बीच में जो कर्व आता है वो कैसा आता है, वो कुछ डिक्रीजिंग टाइप आता है। डिक्रीजिंग का मतलब इस तरह से डिक्रीज करेगा ऐसे, और 1 से जो ग्रेटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो दिस इज द कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर 0 से 1 में बेस है, अगर a है तो हम ऐसे बनाएंगे, ये वैल्यू कहा, ये वैल्यू 1 होती है क्योंकि 0 पे देखो ये वैल्यू 1 देगा, ये भी 0 पे वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, तो यहाँ पे 1 होता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास, सपोज मान लो कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 1/2 टू द पावर x, तो देखना ये इस वाले केस में आ जाएगा क्योंकि 1/2 किस में है, 0 से 1 के रेंज में है। दिस इज a, 0 से 1 के रेंज में। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया 2 की पावर x में, तो 2 हमारा जो है इस रेंज में है, 1 से ग्रेटर है, ये a का काम कर रहा है, तो इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। Sir. अब जैसे मान लो अगर a अगर स्पेशल a अगर ले लिया जाए e के बराबर, e की वैल्यू होती है 2.71, तो बताओ कौन से रेंज में हो गया, 1 से ग्रेटर वाला रेंज हो गया ना।
1 से ग्रेटर वाला रेंज, Yes, तो sir. कौन सा कर्व आएगा, कौन सा कर्व आएगा, ये वाला कर्व आएगा। ये इसीलिए हमने e टू द पावर x का जो कर्व बनाया था ऐसा बनाया था। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, नहीं बनाया था? Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ बनाया था, यहाँ पे बनाया था, इस तरह से आ रहा था ऐसे, ठीक है। तो इसलिए याद रखना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है, जनरल फॉर्म ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और इसकी डिफाइंड कंडीशन ये होता है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको कहूँ देखते हुए कि डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन तो देखो यहाँ पे पता चल ही रहा है कि डोमेन क्या है, रियल वैल्यू। डोमेन का मतलब एक्स होता है, और वैसे भी देखो कर्व एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, कर्व एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से Minus प्लस infinity इन्फिनिटी। to positive. तो सो डोमेन इज रियल वैल्यू। Real value. और व्हाट अबाउट रेंज, व्हाट अबाउट रेंज? 1 to positive infinity. 1 ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है बताना। मिनिमम वाई कहाँ पे आ रही है, 0 तक आ रही है, और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। Infinity. 0 पे ओपन या क्लोज, ये बताओ, 0 पे ओपन या क्लोज? Close. Close. अरे ये दिख रहा है क्या कि दिख रहा है क्या एक्सिस को टच करते हुए, कहीं जाके टच करेगा, मेरे को नहीं पता कब करेगा। ये बोल रहा है कि मैं आगे जाके टच करूंगा एक्स एक्सिस को, पता नहीं कौन देखा आगे, किसी को इन्फिनिटी किसी ने देखा है क्या? No, sir. No, sir. मैंने बताया था कि अगर मुझे दिखेगा तभी 0 को क्लोज करूंगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि टच कर गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अपीयर हो रहा है कि कहीं आगे जाके होगा, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे होगा। तो जब नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली टच करते हुए तो ओपन, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है, या तो प्लस हो या माइनस हो। समझ आई बात? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो रेंज 0 से इन्फिनिटी, और रेंज 0 से इन्फिनिटी तो आना था क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस कर्व आ रहा है तो पॉजिटिव। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए आप इसे ध्यान में रखना, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए याद करना, जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते थे तो उसमें जब साइन कन्वेंशन आता था एफ डैश एक्स का, ई टू द पावर एक्स को लिख देते, इग्नोर कर देते थे, याद है? इसके इग्नोर करते थे, बोलते थे क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, याद है? याद है? हाँ, Yes, तो sir. इसीलिए तो बोलते थे, इसीलिए बोलते थे कि हमेशा पॉजिटिव आता है ये वैल्यू। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब हम बात करते हैं अगला लॉगरिथमिक फंक्शन का। अगला हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। दिस इज लॉगरिथमिक। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में देखना, यहाँ पे ये भी बहुत आसान सी बात है। मान लो एफ एक्स है इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये एक्सपोनेंशियल, अगर लॉग ले लोगे तो ये लॉगरिथमिक बन जाता है, अगर लॉग ले लोगे तो लॉगरिथमिक, और अगर इसका एंटी लॉग ले लोगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एंटी लॉग ले लोगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, तो sir. अब देखना है यहाँ पे इसकी डिफाइन कंडीशन क्या है। डिफाइन कंडीशन, ये इनपुट है, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, बताया तो नहीं बताया तो जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, लॉग का इनपुट sir. हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये जो बेस ए है वही वाला ए है जो पहले था, ए हमेशा पॉजिटिव होगा, ए 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होगा, और ए की वैल्यू, अब यहाँ पे अगेन दो केस, क्योंकि वही वाला ए है जो पीछे था एक्सपोनेंशियल, और ये वैल्यू कंप्लीट रियल वैल्यू आएगी, दिस इज कंप्लीट रियल वैल्यू, Real value. ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब इसका भी दो केस, क्योंकि ए वही वाला था 0 से 1 और 1 से ग्रेटर। अगर 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा तो देखना ये कर्व जो आएगा वो इस तरह से आएगा, डिक्रीजिंग नेचर का। यहाँ पे 1 होता है, 1 पे लॉग की वैल्यू 0 होती है, और अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. और 1 से ग्रेटर वाला जो केस होता है वो ln(x) होता है, क्योंकि ln(x) का जो बेस होता है उसको e बोलते हैं, और e जो होगा वो किस रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है ना, जल्दी बताओ। e की वैल्यू Yes, 2.71 होती है, हाँ, इसीलिए ln(x) को हम ऐसे बनाते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे बनाया भी था। समझ आई बात? तो ये लॉगरिथमिक का कर्व हो गया। और इसका कर्व आता कैसे, वो आप कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो बेस आप मान लो, इस जब मान लो ये प्लॉट करना है तो लॉग का बेस मान लो 1/2 मान लो, और यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू चेंज करते जाओ, कुछ ना कुछ पुट करते जाओ, बढ़ाते जाओ, वैल्यू कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो इसे ज्वाइन करोगे तो ऐसे मिलेगा। यहाँ पे बेस मान लो जैसे 2 मान लिया सपोज, x बेस 2, तो अब x की एक बार x की वैल्यू मान लो 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वैल्यू आता रहेगा, ऐसे 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 वैल्यू आता रहेगा, ऐसे ऐसे। तो इसको ज्वाइन करोगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा ऐसे, तो इसे ज्वाइन करोगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है।
तो इस तरह से प्लॉटिंग होती है। तो प्लॉट जो होता है, जो प्लॉट हो चुका है, हम उसकी बात करते हैं, तो उसको इस तरह से हम ध्यान में रखते हैं। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो आप लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार प्रॉपर्टी यूज में आ जाता है ऑल ओवर द सिलेबस कहीं पे भी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख लेंगे, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी लॉग mn, यहाँ पे बेस ए है। तो मैंने बताया था ना, दो अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडिशन में हो जाते हैं। हाँ, तो और अगर बेस है तो बेस भी लिख दो, लॉग n बेस Log ए, n ये हो min. जाता है। प्रीवियस स्लाइड शो करना चाहिए, देख प्रीवियस स्लाइड देख। सर हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। तो मान लो लॉग है और यहाँ पे मान लो बेस ये ए है सपोज, और पावर इधर इधर m है और पावर में n है सपोज। तो मैं बताया था कि ये जो पावर होता है इनपुट का, इसे बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। आ गया जी ऊपर log। हाँ, तो इधर हो जाएगा n log m बेस a। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक। sir. अब मान लो जैसे ये log m/n है और बेस a है, तो मैं बताया था अगर डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है। हाँ, तो log m बेस दिया है तो बेस लिख लो, log am। और log n बेस a हो गया, ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? log अगर दोनों इनपुट और बेस दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना। इनपुट और बेस अगर दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है। log 1 अगर बेस में कुछ भी हो, log 1 अगर इनपुट में है तो वैल्यू 0 हो जाती है, ये याद रखना, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी मान लो a टू द पावर log और x बेस a, ऐसे करके x बेस a। याद है हमने बताया था e टू द पावर log कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी, बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. इनपुट के equal, हाँ जी। मान लो ये और ये दोनों सेम हो जाए और ये पावर में है, log a की पावर में है, और ये दोनों सेम हो जाए तो इनपुट के बराबर हो जाता है, इनपुट के बराबर हो जाता है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. अच्छा, अगली प्रॉपर्टी देखना यहाँ पे, 7th प्रॉपर्टी। मान लो log है और यहाँ पे पावर में कुछ और है, जैसे मान लो यहाँ पे a है, पावर में b है, और इधर m पावर में n है, ऐसे दे दिया। तो ये जो n दिख रहा है यहाँ पे, ये जो n दिख रहा है यहाँ पे n और ये b, इसको अपॉन में बाहर ले सकते हैं, n अपॉन m, और जो बच गया m और a, इसे बेस पे लिख सकते हैं, log m बेस a, ये हो जाएगा। बताओ क्लियर यहाँ तक? On B। Yes, sir. ठीक है। अब मान लो अगली प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे करो, मान लो log यहाँ पे log m बेस n है सपोज, m बेस n है, तो इसको बेस e में लिख सकते हो। जैसे मान लो log m बेस e अपॉन log n बेस e, ये दोनों को बेस e में लिख सकते हो इस तरह से। समझ में आई बात? Yes, sir. या बेस ए बना लो, मान लो बेस ए बना लो, यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, बेस ए बना लो, सॉरी ई बेस मत लिखो, ए बेस बना लो जनरल फॉर्म में, एम बेस है और एन बेस है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, याद रखना, अगर मान लो ये log m बेस n है, ठीक है ना, ये log m बेस n है, इसको रेसिप्रोकल में अगर भेजना है तो 1 अपॉन में log, और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, n ऊपर चला जाएगा m नीचे आ जाएगा, तो n बेस m हो जाएगा, n बेस n हो जाएगा। हाँ, सॉरी, ऊपर n बाई बी होगा, बिल्कुल सही बोला दीपिक का, वेरी गुड, n बाई बी होगा, क्योंकि n बाई बी है ना यहाँ पे, n बाई बी, ठीक है, तो n बाई बी होगी। अच्छा, तो अब देखना, मैंने बताया कि ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इस वाले फॉर्मूले को लिखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या लिखोगे देखना, 1 अपॉन, इसे क्या लिखोगे, log n बेस है अपॉन log m बेस है, लिखोगे नहीं लिखोगे, जल्दी बताओ। Yes, तो sir. ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसी के बराबर तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए याद रखना, अगर किसी लॉग को तुम रेसिप्रोकल में लेके जा रहे हो तो इनपुट और बेस, ये बेस कहलाता है, Interchange बेस हो जाएगा। और ये इनपुट इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी मान लो यहाँ पे, जैसे 9th प्रॉपर्टी बोले तो a टू द पावर log और यहाँ पे c बेस b, अगर ये है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, c टू द पावर log a बेस, ऐसे लिख सकते हैं, यानी a टू द पावर log c बेस b है,
तो इसे आप सी की द पावर लॉग ए बेस बी लिख सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होता है, लेकिन इससे पहले जितनी प्रॉपर्टी अगर वो पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आता है कि मान लो इनइक्वलिटीज अगर कभी आ जाती है, जैसे मान लो लॉग में इनइक्वलिटीज आ जाती है, डोमेन रेंज में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 11th क्लास में। मैं वो बता देता हूँ, कई बार जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो लॉग एम बेस एन है और इधर ग्रेटर देन मान लो ए हो गया। अच्छा, एंटी लॉग वाली प्रॉपर्टी तो मैंने पता ही है आपको, एंटी लॉग वाली प्रॉपर्टी। Yes, sir. जैसे मान लो यहाँ पे लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वाई है और लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग आता है, तो एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई, यही तो होता है। Yes, sir. तो अब मान लो कि लॉग एम बेस एन और इधर ए है और इन्हें मान लो इनइक्वलिटी लगी हुई है, ग्रेटर देन या कभी लेस देन लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ए बेस ए मान लो, यहाँ पे सॉरी इसे ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे ए मान लो। ठीक है, ये हमारा ए और यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर एंटी लॉग लोगे तो इधर एम ए टू द पावर एन, ये हो सकता है, मतलब सेम साइन हो सकता है, या एम ए टू द पावर एन इनइक्वलिटी रिवर्स हो सकती है। ये दो कंडीशन होता है। अब इनइक्वलिटी सेम कब रहेगा? तो ए बेस जो है, ये लॉग का जो बेस है जिसको आप हटा रहे हो, उसका अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर बेस 1 से कम है यानी 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जैसे Yes, एग्जांपल ma'am. बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसे लॉग ऐसे आ गया एक्स बेस 1/2 और इधर हो गया मान लो 4, और आपसे कहा जाए कि भाई इसको लॉग हटा के एक्स बताओ क्या होना चाहिए, तो एक्स तो लिखूंगा और इधर ये 1/2 की पावर में 4 आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन अब इनइक्वलिटी सेम या चेंज डिपेंड ऑन दिस वैल्यू, दिस इज बेस ए हमारा किस रेंज में है? 0 से 1 के बीच में। इनइक्वलिटी सेम या चेंज? चेंज हो Change. जाएगी। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये क्यों होता है, उसका रीजन भी होता है, और उसको मान लो एक्स की कोई वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यही रीजन आता है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ऐसे है लॉग एक्स है, सपोज लॉग है यहाँ पे 1/16 है मान लिया आपने, ठीक है, और इधर मान लेता हूँ 1/2 है और इधर है ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है। आप रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एंटी लॉग लो, तो ये 1/16 इधर आएगा, लॉग हटेगा, ये 1/2 की पावर में आ गया, 1/2 की पावर कितना हो गया? 3। अब तो रूल ये कहता है कि इनइक्वलिटी क्या होगी, सेम या चेंज? जल्दी बता लो, सेम या चेंज? Change. चेंज, क्योंकि बेस क्या है? बेस 0 से 1 के बीच में है, तो चेंज। तो मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया, ऐसे कर लिया, आप देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये 1/16 है, 1/8 है। बताओ ये ट्रू है नहीं है? जल्दी बताओ। Yes, sir. ट्रू है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो मैं अकेला हो जाता, फिर कोई यूज ही नहीं करता, सब कुछ मेरे को अकेला छोड़ देते, जाओ तुम ही करो, मैं तो नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला। समझ में आई बात? तो इनइक्वलिटी इसलिए रिवर्स करते हैं कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही बात है। बेस देख लेना कभी, क्योंकि ये तो डोमेन में ज्यादा यूज में आता है, इनइक्वलिटीज वहां पे आ जाती है डोमेन के अंदर। तो जब आपने डोमेन पढ़ा होगा वहां पे 11th क्लास में, तो इन सब चीजों को याद जो वो किया होगा, अगर पढ़ा होगा तो। अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये बात होगी, बात समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है? No, No, sir. No, sir. चलिए, तो एक एग्जांपल और भी ले लेता हूँ, क्योंकि बोल रहा है बहुत लॉगरिथमिक बोल रहा है कि भाई साहब आपसे बेस 1/1 से कम लिया, आप एक और दिखा दो 1 से ज्यादा का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नाराज होना है, मैं दिखा देता हूँ। चलो, मैंने ये लिख दिया। सपोज अब देखना बेस जो है, अब यहाँ पे जो बेस है, बेस यहाँ पे ये 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर। तो अब मैं लिखूंगा, पहले एंटी लॉग लूंगा 16 और इसे लिखूंगा 2 की पावर 3। अब इनइक्वलिटी सेम या चेंज? जल्दी बताओ, सेम या चेंज? Same. Same. सेम। और वैसे भी देख लो, इधर 16 है और इधर 8 है, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो नाबीना भी बता देगा। नाबीना तो समझ रहे हो ना? नाबीना आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. नाबीना का मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नाबीना का मतलब होता है ब्लाइंड पर्सन। तो ये तो ब्लाइंड पर्सन भी बता देगा, अच्छा ये तो कुछ ऐसे ही लग रहा है मेरे को, ये 16 ग्रेटर है, ये इनइक्वलिटी नहीं हटेगी, सेम रहेगी। Yes, समझ में sir. आ गई बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो जो है ये सब चीजें, तो इस तरह से ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा कब? जब बेस 1 से कम होगा लॉग का,
और अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। तो ये तो बात हो गई। अब बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वो अपन लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हम उसकी चर्चा यहाँ पे करने वाले नहीं है। अच्छा, इसका डोमेन रेंज की अगर मैं बात करूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन रेंज है, जो डोमेन रेंज की बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो बताओ इसका डोमेन की बात करो, डोमेन क्या होगा? वो तो अभी बताया ना, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बताया ना, आर प्लस ए तो होता है एक्स, ये तो डोमेन होता है। तो डोमेन हो गया आर प्लस का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड नहीं होता है, बताया था हमने। Yes, आर sir. प्लस में 0 इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, रेंज क्या आएगा? रेंज तो रियल वैल्यू आएगी नहीं आएगी? देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा नहीं आ रहा, बताओ? Yes, तो रियल sir. वैल्यू, हाँ, तो लॉगरिथमिक का रेंज रियल ही वैल्यू आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो रियल वैल्यू कुछ भी होता है। लॉग की वैल्यू कंप्लीटली निगेटिव तो हो ही सकता है, हाँ, लॉग का इनपुट निगेटिव नहीं हो सकता है, लॉग का इनपुट निगेटिव नहीं हो सकता, लॉग की कंप्लीट वैल्यू निगेटिव हो सकती है, इसलिए रियल वैल्यू आता है रेंज में। देखो निगेटिव वैल्यू आ रही है नीचे की तरफ, निगेटिव आ रही है। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पहली बात, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, sir. No, sir. पीरियोडिक फंक्शन कभी सुना है, नहीं सुना है? सुना तो सुना है, है। पता नहीं है। अच्छा, सुना है। तो पीरियोडिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारा डेफिनेट में एक प्रॉपर्टी आएगी जो पीरियोडिक फंक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं उसको बताना चाहूंगा। तो देखना, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन, मान लो हमारे पास ये फंक्शन है f(x). अब इसमें कुछ यूनिट ऐड कर देता हूँ, मान लो t ऐड कर दिया, सपोज इसमें t ऐड कर दिया, और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन सेम हो गया। t इज पॉजिटिव वैल्यू, जिसको मैं मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कर सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव है लेकिन मिनिमम है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐड करने के बाद फंक्शन सेम आ गया, रिपीट कर गया, इसको बोलते हैं रिपीट कर गया, तो फंक्शन मतलब पीरियोडिक का मतलब रिपीट करता है। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी Yes, मोशन पढ़ा है, नहीं sir. पढ़ा है? Sir, yes, पढ़ा sir. है। पीरियोडिक मोशन होता है जो रिपीट करता है। ऑसिलेटरी पीरियोडिक में डिफरेंस क्या है बताओ? ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? ऑसिलेटरी भी तो रिपीट करता है, But periodic definite time interval में होता है। डेफिनेट टाइम में करता है। वेरी गुड। जैसे मान लो सिंपल हार्मोनिक, सॉरी, जैसे मान लो ये पेंडुलम जो मोशन करता है, ऐसे पेंडुलम ऐसे मोशन करता है ना, बॉब ऐसे लेके से मोशन करता है। Yes, sir. ठीक है, तो वो एक टू एंड फ्रो मोशन होती है। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, तो वो हम कह देते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी हो जाती है। लेकिन मान लो कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर जो है हमारा जो सन है, ये चक्कर लगाता है, जो भी प्लैनेट्स है वो 24 घंटे का जो ड्यूरेशन लेते हैं, तो वो टू एंड फ्रो तो नहीं है ना। नो No, सर। अगर sir. टू एंड फ्रो होता तो अभी मैं ऐसे होता, मैं ऐसे होता, अभी मैं ऐसे चल रहा Yes, होता। sir. तो इस तरह से नहीं होता, तो टू एंड फ्रो वाला मोशन नहीं है, तो इसलिए पीरियोडिक है, एक रिपीट हो रही है कि भाई 24 घंटे में हम फिर से अगले दिन पे आ रहे हैं, फिर सुबह हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, इस तरह से। तो ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, तो ऐसा हम पीरियोडिक कहते हैं। तो फंक्शन जो है पीरियोडिक वो होता है जो एक फिक्स अमाउंट पे वो वैल्यू रिपीट कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स है, जैसे साइन है। अब साइन को मुझे देखना है कि भाई ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो याद रखना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं, साइन कॉस टैन, क्योंकि सबकी वैल्यू रिपीट करती है। देखो साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, ये वैल्यू रिपीट करती है। टैन भी इसी रिपीट करता है, सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री रिपीट करते हैं, इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा, ये हमें देखना है। तो मान लो कि इसका फंक्शन f(x) में मान लेता हूँ, ये f(x) सपोज दिस इज f(x) इक्वल्स टू sin x। अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं 2 पाई ऐड कर देता हूँ। देखना x के अंदर 2 पाई का काम t करेगा, यानी ये जो 2 पाई जो है वो t का काम कर रहा है, t इज 2 पाई। तो देखना यहाँ पे sin x प्लस 2 पाई, जिसको मैं sin 2 पाई प्लस x कर सकता हूँ। बताओ sin 2 पाई प्लस x प्लस sin x माइनस sin x, जल्दी बताओ। Plus sin x. Plus प्लस sin sin x, क्योंकि 2 पाई यहाँ पे आता है, प्लस होने के बाद First फर्स्ट quadrant. क्वाड्रेंट प्लस हो गया, यानी सेम। बताओ रिपीट हो गया क्या?
रिपीट हो गया, यस सर हो गया। x प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन जो होगा कहा जाएगा पीरियोडिक है, विद पीरियड इज 2 पाई। 2 pi. और याद रखना पीरियड जो होता है, जो यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है टी, वो एक लेंथ होता है। और लेंथ का मतलब होता है, लेंथ हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना, इसलिए मैंने पॉजिटिव दिखाया यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, इसका Yes. ग्राफ से भी पता चलता है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका कर्व देख के पता चल जाएगा कि रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। तो देखना यहाँ पे, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, साइन का कर्व मुझे पता होता है, साइन का कर्व मुझे पता है। देखना ऐसे कुछ ऐसे मान लो, इस तरह से, इस तरह से मान लो, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई, 3 पाई, इधर होता है -पाई, इधर होता है -2 पाई, इस तरह से चलता रहेगा। तो अब देखना यहाँ पे, अब मान लो कि हमें कैसे देखना, ग्राफ देख के मैं कैसे बताऊं कि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पे, पहले साइन का देखो, कहीं यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे ये पैटर्न साइन का, ये कर्व का पैटर्न ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ओरिजिन पे ऐसे। बताओ सेम पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है, सेम पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2 पाई पे। 2 पाई पे मिल रहा है। कोई कहेगा यहाँ पे मिल रहा है, वो बेवकूफ है, अपोजिट। वो बेवकूफ है जो बोल रहा होगा। वो इधर आ रहा है, ये पैटर्न सेम नहीं है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि मिनिमम यहाँ पे 2 पाई पे मुझे सेम पैटर्न दिख रहा है। कोई कहेगा सर 4 पाई पे भी तो सेम पैटर्न आ रहा था, कोई कहेगा सर 4 पाई पे भी तो फंक्शन का सेम पैटर्न आ रहा था। तो मैंने यही तो बताया बेटा कि 4 पाई पे भी आएगा, 6 पाई पे भी आएगा, 8 पाई पे भी आएगा। तो किसकी बात सुनी जाए, किसकी बात सुनी जाए? सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मेरा ले लो 4 पाई, मेरा ले लो 6 पाई, 8 पाई। तो कहा गया नहीं होगा, मिनिमम देखा जाएगा। तो मिनिमम कौन सा हो गया, 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई को हम डिसाइड कर देते हैं कि यही पीरियड होता है फंक्शन का। समझ में आ गई बात? Yes sir. यस सर। तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा और विद पीरियड इज 2 पाई। उसी तरह से कॉस, टैन, इन सब का भी ग्राफ देखोगे तो देखना, कॉस का बना के, ये तो साइन हो गया, मान लो साइन का पता चल गया, पीरियड 2 पाई दिख रहा है। अब मान लो कॉस की बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉस फंक्शन का कर्व बना लेता हूँ। कॉस का कर्व वैसे होता है, देखना कॉस का कर्व वैसे होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, यहाँ होता है मान लो 0, ठीक है, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है 3π/2, सॉरी पाई होता है, यहाँ पे पाई पे वैल्यू -1 होती है। दिस इज पाई, दिस इज पाई, ठीक है, पाई पे वैल्यू -1 होती है। और दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2 पाई, ये 3π/2 है एंड दिस इज 2 पाई। 2 पाई यहाँ पे होता है, ठीक है। इवन पाई पे हमेशा 1 होता है, मैंने बताया था कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे जो पैटर्न, यहाँ देखो, यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है ऐसे, सेम पैटर्न कहाँ मिल रहा है, जल्दी बताओ, सेम पैटर्न कहाँ मिल रहा है, 2 सेम पाई पैटर्न पे। कहाँ मिल रहा है, 2 पाई पे मिल रहा है, 2 पाई पे। अब कोई कहेगा सर 4 पे भी मिलेगा, 6 पे भी मिलेगा, 8 पे भी Yes, sir. मिलेगा। तो मुझे उसकी बात नहीं सुननी है, मुझे मिनिमम लेना है, लेंगे। मिनिमम 2 पाई, मिनिमम 2 पाई। तो 2 मैं pi. कहूंगा कि कॉस जो है ये अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे देखो दे रहा है, रिपीट कर रहा है 2 पाई पे, इसलिए इसका फंक्शन का पीरियड जो है वो 2 पाई होगा। अब सवाल ये है कि मैं किन किन का ग्राफ बना के चेक करता रहूं कि कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा पीरियड नहीं है, किसका पीरियड हम फाइंड करें कितना होगा। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का पीरियड हम लिख देते हैं जो हमारे सिलेबस में यूज में आएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख रहा हूँ, फंक्शंस जो आपको याद रखना होगा, डायरेक्ट बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। और इनका पीरियड, जो भी फंक्शन के पीरियड है, आप जैसे मान लो जितने भी है, साइन, कॉस, कॉस सेक, कॉस सेक, इन सब का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। अब मान लो टैन और कॉट, टैन और कॉट हो जाए, इनका पीरियड आप ग्राफ बना के देख सकते हो, रिपीट करते हैं वहीं पे पीरियड होता है, ये पाई। अब मान लो कि ऐसे हो जाए, साइन टू द पावर n, कॉस टू द पावर n, सेक टू द पावर n, कॉसेक टू द पावर n, यानी कुछ पावर में दे दिया, मतलब साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब, इस टाइप का दे दिया। तो n पे डिपेंड करेगा, n क्या है। अगर n यहाँ पे मान लो इवन हो जाए तो पीरियड पाई होगा, और n अगर ऑड हो जाएगा तो पीरियड 2 पाई होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे tan और cot का पावर में दे दिया, tan टू द पावर n, cot टू द पावर n, तो यहाँ पे n पे डिपेंड नहीं करेगा। n अगर इवन हो या ऑड हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, n इवन हो
या ऑड हो, उससे कोई Odd मैटर हो। नहीं करेगा, पीरियड हमेशा इसका कितना होगा, पाई रहेगा। ठीक है। या मान लो ऐसे हो जाए मॉड के अंदर साइन एक्स मॉड कॉस एक्स सारे मॉड में आ जाए, सेक मॉड कॉस एक्स मॉड टेन एक्स मॉड कॉट एक्स। ठीक है, ये सब अगर मॉड में आ जाए तो सबका पीरियड पाई होगा, ये याद रखना। और मान लो कि मॉड में लेकिन पावर एन के साथ है, मान लो मॉड साइन स्क्वायर एक्स मॉड कॉस स्क्वायर एक्स, उस केस में क्या होगा वो यहाँ पे देख रहा हूँ। और इधर हो गया मॉड सेक टू द पावर एन एक्स मॉड कॉसेक टू द पावर एन एक्स मॉड टेन टू द पावर एन एक्स मॉड कॉट टू द पावर एन एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाए तो यहाँ भी एन इवन हो या ऑड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी पीरियड पाई होगा। एन इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बस इतना अगर आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. sir. तो ये जो फंक्शन की पीरियोडिसिटी है और इतना याद रखना होता है कि ये होता है, याद रखना पीरियड कभी किसी फंक्शन का जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो कभी पॉसिबल नहीं नहीं होता। हो तो इतना याद रखना। और ये याद रखना पीरियड जो बाद में हम अभी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ना, अगला लास्ट प्रॉपर्टी 7 जो आएगी वो यहाँ पे उसी पे है, ये पीरियोडिक, तो इसका पीरियड बीच बीच में आएगा फंक्शंस का। अच्छा, कुछ और भी फंक्शन लिख लो, जैसे मान लो यहाँ पे एक और लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो कर्व देखा था, याद है 1 यूनिट पे रिपीट कर रहा था इस तरह से, याद है 1 यूनिट पे ऐसे रिपीट कर रहा था। Yes, sir. हाँ, तो इसका पीरियड 1 है, याद रखना इसका पीरियड 1 हो जाएगा, इसका पीरियड 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई यूज में नहीं आएगा, वैसे इतना काफी है। चलिए, तो बच्चों आज के लेक्चर में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होना No, चाहिए। sir. No, sir. चलिए, तो गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक Good यू सो evening, मच sir. फॉर टुडे। Sir. Good evening, इंशाल्लाह sir. गुड इवनिंग, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इंटीग्रल का टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है, हमारा जो चैप्टर है वो दूसरा शुरू हो जाए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंप्लीट हो जाए, या तो अगर कल अगले लेक्चर में नहीं तो उसके अगले लेक्चर में तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। Good evening, sir.